है अमन कुमार शिंदे। बहुत बहुत स्वागत है। और आप क्या सुनाने वाले हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके भोपाल शहर का एक छोटा सा कलाकार अमन और पेशे से मैं एक वॉइस ओवर और डबिंग आर्टिस्ट हूं। और आज मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूं मेरे बहुत ही अजीज दोस्त ब्रिजेश नामदेव जी की लिखी हुई एक नज्म, जिसमें एक इंसान की जिंदगी की शुरुआत से लेकर अंत तक के कुछ रंग आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। गौर फरमाइएगा। आसमान में उड़ते सपनों के बादल छू लेने की कोशिश में लगी दो आंखें, कब थक कर झुकने लगी, कब रात के बदन पर रखे चांद को पकड़ने की कोशिश में लगी दो नन्ही हथेलियां बीच में रखी बेबसी को मसलने लगी, कब मासूम से चेहरे पर पड़ी वक्त की लकीरें और गहरी सी होकर अपनी सी लगने लगी। सचमुच पता ही नहीं चला। हसरत तो थी बादलों पर बैठकर इन वादियों से गुजरकर नीली नदी के पार तुम्हारे पास खूब सारी शिकायतें लेकर आऊं। कल रात वो नीली नदी आई थी और तकिए पर दो मोती छोड़ गई। बस यूं ही जिंदगी को पकड़ने की कोशिश में जब अपने ही आप को ढूंढने निकलता हूं तो हर बार एक नया चेहरा सामने आ जाता है। इन्हीं चेहरों को ढूंढने की कोशिश में वो तलाश कब पूरी होगी पता ही नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने ये नज्म एंजॉय की होगी। इसी के साथ मैं आपका दोस्त अमन लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। शुक्रिया। क्या बात है। तो ये है अमन कुमार शिंदे और ओपन माइक में कुछ देर में ये सुनाएंगे स्टोरी। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, तो सुनिएगा जरूर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ अनादि, धुन बदल के तो देखो। मैं अनादि और मेरे साथ में भोपाल स्टेशन पे। हाँ, तो ये है अमन कुमार शिंदे और ये सुनाएंगे एक बहुत ही कमाल की स्टोरी। तो ये है अपनी अनादि का ओपन माइक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और मैं हूं आपके भोपाल शहर का एक छोटा सा कलाकार। और ये छोटा सा कलाकार लेकर आया है आपके लिए एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी की छोटी छोटी घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। और हो सकता है कि ये छोटी सी कहानी भी आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक गुफा थी जहां पर कोई भी इंसान जाने से बहुत डरता था, क्योंकि जो भी इंसान उस गुफा में गया था वो कभी भी उस गुफा से लौटकर नहीं आया था। बहुत सारे लोग थे जो उस गुफा में या गुफा के आसपास गए थे और कभी भी लौटकर नहीं आए। गांव वाले बहुत ही डरते थे उस गुफा से। एक बार एक नवयुवक उस गांव में आया और जब उसको इस बात का पता लगा कि जो भी इंसान उस गुफा में या गुफा के आसपास जाता है वो कभी भी लौटकर नहीं आता, तो उसने सोचा कि इस मॉडर्न जमाने में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इंसान उस गुफा के पास जाए और वापस लौटकर ना आए। और उसने सोचा कि मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। और उसने इस बात का फैसला कर लिया कि वो उस गुफा में जाएगा। और उसने सारे गाँव वालों को ये बता दिया कि वो उस गुफा में जाने वाला है। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उस नवयुवक को वहां जाने के लिए मना करने लगे और उसे यही कहने लगे कि भाई, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है जो तुम उस गुफा में जाना चाहते हो? 300 से ज्यादा लोग वहां पर जा चुके हैं और वहां से कभी लौट कर नहीं आए हैं। तुम पागल हो क्या जो वहां जाना चाहते हो? अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा जैसे बाकी लोगों का हुआ। लौट कर वापस नहीं आ पाओगे, मर जाओगे, मत जाओ। उसे डराने लगे। लेकिन वो युवक बहुत ही पॉजिटिव सोच का था। वो ये ठान चुका था कि कुछ भी हो जाए वो उस गुफा में जाकर पता लगा कर रहेगा कि आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है। उसने फैसला ले लिया कि मैं उस गुफा में जाकर रहूंगा और वहां पर जाकर देखूंगा कि आखिर वहां पर होता क्या है। और वो नवयुवक उस गुफा की ओर बढ़ निकला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, गुफा के पास पहुंचा। थोड़ा थोड़ा डर उसे भी लग रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ता रहा। जैसे ही गुफा में पहुंचा, वहां पर बहुत ही अंधेरा था। अंधेरे को देखकर उसे थोड़ा सा और डर लगा, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उसे पीछे से एक बहुत जोर का धक्का पड़ा। वो आगे की ओर गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि चारों ओर समृद्धि छाई हुई है। धन, दौलत, ऐशो आराम, सारी चीजें। एक इंसान की जिंदगी में खुशहाली के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी चीजें उसे वहां पर दिखी। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। और साथ ही साथ उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग भी खड़े हुए थे। ये वही लोग थे जो गुफा की ओर इससे पहले आए थे। उसने उन लोगों से पूछा कि यार, मैं यहाँ कैसे आ गया? आखिर क्या हुआ था ऐसा? उन लोगों ने उसे बताया, जब हम भी पहली बार यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पर समृद्धि समृद्धि देखी और यहीं पर बस गए। लेकिन हम यहाँ पर किसी को आने नहीं देते, क्योंकि अगर यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ गई तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो भी इंसान यहाँ पर आता है, हम उसे पहले डराने की कोशिश करते हैं, और अगर फिर भी वो नहीं डरता तो हम उसे खींच के अंदर ले आते हैं। हमने तुम्हें भी डराने की कोशिश की, लेकिन तुम निडर थे और हमसे डरे नहीं, और हम तुम्हें यहाँ पर ले आए। अब तुम भी हमारे साथ यहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो।
जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। जब भी हम हमारी जिंदगी में कुछ नया काम करने जाते हैं, कोई भी रिस्क लेते हैं या कुछ भी अच्छा करने का सोचते हैं, तो उसी गांव वालों की तरह हमारे भी आसपास के लोग हमें डराने लगते हैं कि अगर तुमने ये किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक बार आप खुद से सवाल करके अपने आप से पूछिए कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या वो जिंदगी आपके लिए सबसे बेहतर है? अगर वो बेहतर नहीं है तो इससे ज्यादा बदतर और क्या हो सकता है? तो हमें अपनी जिंदगी में रिस्क लेना होगा। जब तक हम हमारी जिंदगी में एक रिस्क नहीं लेंगे, तब तक जिंदगी में कुछ भी खूबसूरत नहीं हो पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। शुक्रिया। वाकई में ये स्टोरी सुनकर शायद कुछ लोगों का जो मन है वो इंस्पायर्ड जरूर होगा।